संदीप भाई, आज मैंने ना एक बहुत ज़बरदस्त टाइप का ट्रक देखा। इतने पहिए थी कि गिन ही नहीं पा रहा था। अच्छा। अरे उससे भी हैरानी की बात यह है कि उस पर ट्रैक्टर्स लद कर जा रहे थे। यार तुम्हें हैरानी नहीं होती कि ये टायर इतना वजन कैसे संभाल लेते हैं? हाँ यार, हैरानी की बात तो है, लेकिन मुझे थोड़ी जानकारी है कि इन पहियों में इतनी ताकत कैसे आती है। तो बताओ ना। देखो, एयर यानी हवा की अनलिमिटेड ताकत तो तुम जानते ही होगे, जो इन पहियों के अंदर ट्यूब में भरी होती है। इसके अलावा ये टायर भी काफी मजबूत होते हैं। हाँ, मजबूत तो दिखते ही हैं, लेकिन इतने मजबूत कैसे होते हैं ये तो बताओ। देखो, टायरों को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देने के लिए नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक यानी NTCF का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये है टायर्स की ताकत का राज। तुम्हें पता है कि NTCF बनाने वाली एक ऐसी कंपनी है जिसकी बाजार में करीब 1/4% हिस्सेदारी है, यानी 25% का मार्केट शेयर है। अरे काम की बात तो अब बता रहे हो, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड है या नहीं? ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, सेंचुरी एंका लिमिटेड यानी CEL, और ये शेयर बाजार में लिस्टेड है। चलो आज तुम्हें इसी शेयर की पूरी कहानी बताता हूं। साल 1965 में स्थापित सेंचुरी एंका लिमिटेड बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो टायर इंडस्ट्री के लिए नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक यानी NTCF के साथ साथ टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए हाई टेनेसिटी यान यानी HTY और अपैरल इंडस्ट्री के लिए नायलॉन फिलामेंट यान यानी NFY की मैन्युफैक्चरिंग करती है। NTCF के ग्राहकों में अपोलो टायर्स, MRF, सीएट टायर्स, गुडियर, JK टायर्स, मेट्रो और बालकृष्ण टायर्स के नाम शामिल हैं। CEL देश की चुनिंदा कंपनियों में से है जिन्होंने हाल में रिसाइकिल्ड कैप्रोलेक्टम से बने 75% NTCF से टायर की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की है। नवंबर 2022 से इसकी सप्लाई अपोलो टायर्स को शुरू हो चुकी है और MRF के साथ ट्रायल चल रहे हैं, जबकि JK टायर्स जैसी दूसरी कंपनियों को जल्द सप्लाई शुरू हो सकती है। CEL देश में नायलॉन यार्न और NTCF की सबसे बड़ी उत्पादक है। इसके अलावा ये कंपनी सभी प्रोडक्ट कैटेगरी में क्वालिटी लीडर है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं, एक पुणे महाराष्ट्र में और दूसरा भरूच गुजरात में। इनके जरिए कुल 78,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष यानी MTPA की उत्पादन क्षमता है। अब इस बात को भी थोड़ा और विस्तार से समझ लो कि टायरों को ताकत कैसे मिलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि टायरों को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देने के लिए NTCF को रीइंफोर्समेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और ऑफ द रोड व्हीकल्स में होता है। ये टायरों को शेप देती है और वाहनों के वेट को सपोर्ट करती है। इनको टायरों के लंबे चलते रहने के हिसाब से तैयार किया जाता है और इनका टायरों के प्रदर्शन पर भी असर होता है। NTCF में 23% मार्केट शेयर के साथ सेंचुरी एंका मार्केट लीडर है। सेंचुरी एंका लिमिटेड नायलॉन फिलामेंट यार्न भी बनाती है, जो लॉन्ग कंटिन्यूअस ल्यूस्ट्रस फाइबर होता है। हाई स्ट्रेंथ और स्मूथनेस की वजह से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर साड़ीज, ड्रेपरीज, फर्निशिंग्स और अपहोल्स्ट्री, स्पोर्ट्स वियर, मॉस्किटो नेट्स जैसे टेक्सटाइल फैब्रिक्स की कॉम्प्रिहेंसिव रेंज बनाने के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी में भी होता है। नायलॉन फिलामेंट यार्न हल्के टेक्सटाइल फाइबर्स में से एक होने के साथ साथ सबसे मजबूत फाइबर्स में से भी एक होता है। NFY को नीज सीट्स ऑफ जीन्स के साथ साथ सॉक्स की हील और टोज में भी ऐड किया जाता है। 25% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ सेंचुरी एंका NFY में मार्केट लीडर है। ठीक है कि कंपनी अनूठे बिजनेस में है जिसमें उसका मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है, उसका बही खाता कैसा है, ये भी तो बताओ। यार इसकी बैलेंस शीट तो मजबूत है ही, बताता हूँ सब कुछ। देखो, मुश्किल साल के बावजूद वित्त वर्ष 2022 में CEL ने मजबूत नतीजे घोषित किए। कंपनी की बिक्री 70% से ज्यादा बढ़ी और कामकाजी मुनाफे के साथ साथ मुनाफे में भी 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने कंपनी के लिए मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इस दौरान कंपनी की बिक्री साल दर साल 5% बढ़ी है, पर कामकाजी मुनाफे और मुनाफे में 38 से 44% तक की गिरावट दर्ज की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की तीसरी तिमाही में कैप्रोलेक्टम की कीमत में तेज उछाल से कामकाजी मुनाफे पर काफ़ी असर देखने को मिला। कैप्रोलेक्टम एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल नायलॉन फिलामेंट के उत्पादन में होता है। सबसे अहम बात यह है कि कंपनी साल 2017 के बाद से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कामकाज से आने वाले कैश फ्लो के लिहाज से पॉजिटिव रही है।
वित्त वर्ष 2022 में सीएफओ 56 करोड़ रुपए का था और सितंबर 2022 तक कंपनी के पास 260 करोड़ रुपए की नकदी और निवेश थे। कंपनी की बिक्री फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2099 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2414 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2800 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान मुनाफा क्रमशः 93, 130 और 160 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। इस अनुमान के हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 42 रुपये 50 पैसे, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 59 रुपये 50 पैसे और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 73 रुपये 20 पैसे का ईपीएस दर्ज कर सकती है। चलो मान लिया कि इस कंपनी में काफ़ी दमखम है, लेकिन इसके बिजनेस में चुनौतियाँ क्या हैं वो भी तो बताओ जरा संदीप भाई। जरूर भाई, ये तो तुम्हें जानना ही चाहिए कि आखिर इस कंपनी के बिजनेस में क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं। देखो, ये इंडस्ट्री छोटी असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज कंपनियों से डोमिनेटेड है, जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं और जो जरूरत के मुताबिक नायलॉन और पॉलिएस्टर के बीच स्विच करते रहते हैं। सेंचुरी एन का नायलॉन फिलामेंट यार्न और नायलॉन टायर कॉर्ड में मार्केट लीडर है। करीबन 25% नायलॉन टायर कॉर्ड में ये मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। नायलॉन फिलामेंट यार्न में करीबन 23-24% मार्केट शेयर है और नायलॉन टायर कॉर्ड में ये गिने चुने प्लेयर्स में से इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो एसआरएफ है। वैसे छोटे प्लेयर्स है जैसे कि बड़ौदा रेयन है, एनआरसी है, लेकिन ये लॉस मेकिंग कंपनियां है। और नायलॉन टायर कॉर्ड एक ऐसा इनपुट है जो डोमेस्टिक टायर कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट जो है इसकी डिमांड अभी काफी बढ़ गई है, क्योंकि काफी टायर कंपनीज अभी बड़ी एक्सपेंशन अनाउंस किए हैं। जैसे कि अपोलो ने बड़ा एक्सपेंशन अनाउंस किया है, एमआरएफ ने किया है, सीएट ने भी कहा है कि बड़ी एक्सपेंशन वो कर रहे हैं। तो खपत इस प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छी रहेगी। अभी चुनौती की बात करें तो इनका सबसे बड़ा चुनौती है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो कैप्रोलैक्टम है, एक पेट्रोकेमिकल इनपुट है जो इंडिया में सिर्फ जीएसएफसी बनाता है। बाकी इनको पूरी तरह से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और पिछले 9 महीने में क्या हो गया कि कीमतें दिसंबर तक काफी चढ़ी हुई थी, तो इसके लिए मार्जिन में थोड़ा सा हिट इनको लेना पड़ा। लेकिन जनवरी के बाद मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि कैप्रोलैक्टम के प्राइसेस काफी कम होने लग गए, अभी थोड़ी सी कटाई हो रही है, तो इसका फायदा इनको FY24 के साल में आना चाहिए। ठीक है, चुनौतियाँ तो समझ में आ गई, लेकिन इनसे निपटने के लिए कंपनी क्या कर रही है ये भी तो बताओ। हाँ, बताता हूँ भाई। देखो, कंपनी की प्लानिंग क्षमता विस्तार योजना के बारे में तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंपनी की मांग सितंबर 2020 में यानी लेट पिकअप हुई, पर पेंटअप यानी रुकी हुई मांग और एम्प्टी पाइपलाइंस के चलते एनएफवाई के सेल्स वॉल्यूम्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन में सुधार और प्रतिस्पर्धा से मुकाबले के लिए कंपनी की एनएफवाई और एनटीसीएफ की क्षमता विस्तार की योजना है। हाल में कंपनी ने 86 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा एनटीसीएफ प्लांट के विस्तार पर ही गया है। क्षमता विस्तार खर्च का बड़ा हिस्सा एनटीसीएफ और पॉलिस्टर टायर कॉर्ड फैब्रिक यानी पीटीसीएफ जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की क्षमता बढ़ाने पर खर्च होगा। पीटीसीएफ की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इसका पैसेंजर कार्स रेडियल्स में इन्फोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसमें एनटीसीएफ की तुलना में मुनाफा भी ज़्यादा होता है। ट्रक और बस के टायर्स का रेडियलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 में करीब 40% के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बढ़कर 60 से 65% पहुंचने का अनुमान है। सीईएल की यार्न क्षमता सालाना 78,000 टन से बढ़ाकर 94,000 टन करने का लक्ष्य है। इस पर 400 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये खर्च इसी वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 9 महीनों में कंपनी 219 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जिसमें एनटीसीएफ के विस्तार का काम फाइनेंशियल ईयर 2023 की चौथी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद थी। इससे मौजूदा क्षमता बढ़कर 86,000 टन सालाना होने का अनुमान है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के लिए फिलहाल चुनौती है, पर आगे की राह सही दिख रही है। अब ये भी बताओ कि इसके शेयरों का वैल्यूएशन कैसा है? एक्सपर्ट ने कुछ टारगेट दिए हैं क्या? हाँ भाई, सब कुछ बताऊंगा, सब बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी के ईपीएस में साल दर साल औसत 20% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, पर वित्त वर्ष 2024 के अनुमानित ईपीएस के हिसाब से 6 गुना का पी मल्टीपल काफी आकर्षक है। ईवी बाय एबिडा आधार पर भी वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के लिए शेयर क्रमशः 3 गुना और 2 गुना के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो कि सीईएल जैसी मजबूत कारोबार और मुनाफे वाली कंपनी के लिहाज से काफी कम है। वैसे भी शेयर बीते 1 साल में करीब 32% गिर चुका है। क्षमता विस्तार का काम पूरा होने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को कामकाजी मार्जिन में और सुधार होने की उम्मीद है।
देखिए, पहली बात तो अभी करंट लेवल पे भी शेयर करीबन 405 406 चल रहा है। वैल्यूएशन अगर हम करंट ईयर की बात करें, दैट इज FY23 के लिए, तो हमारा मानना है कि कम से कम 41-42 रुपीज की अर्निंग आएगी। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन अभी भी काफी सस्ते है, करीबन 10 का पी मल्टीपल है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर दैट इज FY24 और 25 की बात करें, अगले 2 साल में, तो कंपनी को फायदा क्या होगा कि पॉलिस्टर टायर कॉर्ड में ये जब एंट्री करेंगे रेडियल टायर्स की रिक्वायरमेंट के लिए, तो इनको मार्जिन भी बढ़ेंगे, इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा। और हमारा मानना है कि कम से कम 55-56 रुपए की अर्निंग FY24 के लिए आएगी, और उसके बाद करीबन 68 से 70 रुपए की अर्निंग 25 के लिए आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी सस्ती है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में अगर कोई शेयर होल्ड करता है, तो 600 रुपए का नियर टर्म का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। डेफिनेटली इसमें अच्छी वैल्यू दिखती है। हाँ भाई चंपक, तो कुछ समझ में आया तुम्हें इस शेयर में कितनी ताकत है? हाँ संदीप, टायर्स की तरह इस शेयर में भी दमखम दिख रहा है।